सीबीएसई बोर्ड की हाई स्कूल के परिणाम आने के बाद सीतापुर के उन बच्चों के चेहरे पर खुशी झलक उठी जिन्होंने टॉप किया है। फिलहाल आपको बता दें कि सीतापुर के सीबीएसई बोर्ड के जो भी विद्यालय हैं सभी के बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन आई इंडिया इस वक्त आपको टॉप 10 सीतापुर के जो है लिस्ट में जिनके छात्रों के नाम शामिल हैं उनके बताने जा रहा है। इसके लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताइए कि आखिरकार सीतापुर में जब जैसे ही सीबीएसई बोर्ड 10वीं का जो है परिणाम आता है उसमें सीतापुर के किन टॉप 10 छात्रों ने अपनी जगह बनाई है और अपने साथ साथ अपने माता पिता और स्कूलों का नाम रोशन किया है? जी निशांत, आपको बताना चाहेंगे कि सीबीएसई बोर्ड हाई स्कूल का परीक्षाफल जो है अगर बताना चाहें तो 15 अप्रैल यानी कि आज ही जो है शाम को 4 बजे परीक्षाफल घोषित किया गया। वैसे आमतौर पर हम देखते हैं कि 12 बजे या 1 बजे तक जो है परीक्षाफल घोषित हो जाता है, तो जो रिजल्ट होता है उसको बनाने में आसानी होती है विद्यालयों के लिए। लेकिन जब शाम को रिजल्ट जो है घोषित किया गया तो कहीं ना कहीं विद्यालयों के सामने कई दिक्कतें आई। पहले जो सीबीएसई परीक्षा परिणाम जारी करता था उसमें पर्टिकुलर स्कूल का परिणाम जारी कर देता था, जिससे जो है स्कूलों को असुविधा नहीं होती थी। लेकिन इस बार जो सीबीएसई ने थोड़ा पैटर्न बदल दिया अपना रिजल्ट डिक्लेरेशन का। सीबीएसई ने जो परिणाम जारी किया वो अलग अलग जारी किया। तो जैसे एक स्कूल में 250 बच्चे हैं तो 250 बच्चों का पूरा रिजल्ट निकालना पड़ा, जिस कारण से काफी देर रात तक जो है इस वक्त जो है खबरें हम बना रहे हैं। और अब बामुश्किल जो है सीतापुर के अगर मैं विद्यालयों की बात करूं तो करीब 19 से 20 विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने डिटेल प्रोवाइड कराई है और उनमें से टॉप 10 स्टूडेंट्स की जो है मेरिट बनाई है आई इंडिया कार्यालय ने या आई इंडिया द्वारा बनाई गई है, जिनके एक एक कर हम जब नाम देंगे और आपको बताएंगे कि किसने जो है जिला टॉप किया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सीबीएसई बोर्ड 10वीं की सेशन 1 का रिजल्ट जारी किया गया है। सेशन 1 से मतलब ये निशांत है कि जैसे किसी बच्चे का कंपार्टमेंट आ जाता है या वो किसी विषय में फेल हो जाता है तो उसे दोबारा परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। ये एक बड़ी पहल है सीबीएसई बोर्ड की। और जो सेशन 2 की परीक्षाएं हैं वो आगामी 15 मई से शुरू होंगी। अगर हम कुल रिजल्ट की बात करें, चूंकि सीबीएसई बोर्ड जो है निशांत कोई जो मेरिट सूची है वो नहीं जारी करता है पूरे ऑल इंडिया की, केवल कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए हैं इसकी जानकारी देता है। तो मेरिट सूची जो है सीबीएसई बोर्ड अब जारी नहीं करता है। लेकिन आई इंडिया ने पिछली बार की तरह भी, पिछली कई वर्षों की तरह जो है इस बार जिले की टॉप 10 मेरिट लिस्ट में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट बनाई है। और आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड 10वीं की सेशन 1 का अगर जो रिजल्ट में बात कराऊं तो जो जारी हुआ है उसमें देश में 93.70% परीक्षार्थी पास हुए हैं, जिसमें से एक बार फिर जो छात्राएं हैं उन्होंने बाजी मारी है। छात्राओं का जो प्रतिशत है वो 94.99% रहा, जबकि छात्रों का जो रिजल्ट है वो 92.95% रहा, यानी कि 2% ज्यादा अंक प्रतिशत रहा है अधिक छात्राओं का। अब हम अगर सीतापुर की बात करें निशांत, तो सीतापुर में जो डिटेल है वो उसमें 21 जो है सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध विद्यालय हैं, जिनमें से 18 विद्यालयों ने अपनी डिटेल प्रोवाइड कराई है। 3 विद्यालयों की अगर मैं बात करूं तो पुलिस मॉडर्न स्कूल जो आईपीएस अफसरों का विद्यालय कहा जाता है, ये 11वीं बटालियन पीएससी में है, वहां से कोई डिटेल नहीं दी गई। इसके अलावा मैं बात करूं तो सेक्रेट हार्ट स्कूल नेपालापुर है, उनके वहां से भी कोई डिटेल नहीं दी गई है। और जीवन ज्योति कॉन्वेंट स्कूल जो है खैराबाद, वहां से भी कोई डिटेल नहीं आई है। लेकिन जो 18 विद्यालय हैं उनमें जिले के टॉप 10 बच्चों की जो है सूची जो तैयार की गई है उसमें मैं बताना चाहूंगा कि एक बार फिर से जो सुरैचा है विद्याज्ञान, सुरैचा स्थित विद्याज्ञान का डंका बचा है सीबीएसई बोर्ड हाई स्कूल परीक्षाफल में। और यहाँ के जो छात्र हैं रितेश मौर्य, उन्होंने 98.60% अंकों के साथ जिला टॉप किया है या जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो रितेश मौर्य विद्याज्ञान स्कूल सुरैचा के ये छात्र हैं और इन्होंने जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह अगर मैं बात करूं तो इशिता निगम सुमित्रा मॉडर्न स्कूल की ये छात्रा है नेपालापुर की, इन्होंने 98.20% अंक अर्जित किया है और ये जिले में दूसरे स्थान पर रही हैं। तीसरे नंबर पर विद्याज्ञान सुरैचा की छात्रा प्रीति कुमारी गुप्ता रही हैं,
जिन्होंने 98% अंक अर्जित किए हैं और इन्होंने जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद जो है एलपीएस ग्लोबल स्कूल जो कि बिस्वा कस्बे में स्थित है, वहां की होनहार छात्रा आस्था ने 97.60% अंकों के साथ जिले में चौथा स्थान प्राप्त किया है। अगर मैं 5वें नंबर की बात करूं तो निशांत 5वें नंबर पर जो है 4 छात्र छात्राओं ने संयुक्त रूप से इस स्थान पर कब्जा जमाया है। विद्याज्ञान सुरैचा के छात्र निखिल यादव ने 97.40% अंकों के साथ जिले में 5वां स्थान प्राप्त किया है। सेक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल सीतापुर के 2 छात्र अनमोल सिंह और उत्कर्ष सिंह, इन्होंने 97.40% अंकों के साथ जिले में संयुक्त रूप से 5वां स्थान प्राप्त किया है। ये दोनों ही छात्र सेक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल के हैं और दोनों ने ही 5वां स्थान जिले में प्राप्त किया है। लखनऊ पब्लिक स्कूल सीतापुर की छात्रा सिद्धि शुक्ला ने 97.40% अंकों के साथ जिले में संयुक्त रूप से 5वां स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा छठे स्थान पर बात करें तो 2 विद्यार्थियों ने इस स्थान पर कब्जा जमाया है। विद्याज्ञान सुरैचा के तेजस त्रिपाठी ने 97.20% अंकों के साथ जिले में छठा स्थान प्राप्त किया है। वहीं लखनऊ पब्लिक स्कूल सीतापुर की छात्रा अंशुवी वर्मा ने 97.20% अंकों के साथ जिले में छठा स्थान प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की है। अगर मैं 7वें स्थान की बात करूं निशांत, तो 7वें नंबर पर जो है 6 छात्र छात्राएं रहे हैं, जिसमें विद्याज्ञान सुरैचा के अच्युतम शुक्ला ने 97% अंकों के साथ जिले में संयुक्त रूप से 7वां स्थान प्राप्त किया। सेक्रेड हार्ट स्कूल जो है सिधौली कस्बे में, वहां की छात्रा हर्षल दुबे ने 97% अंकों के साथ 7वां स्थान प्राप्त किया है। लखनऊ पब्लिक स्कूल के मौलिक मिश्रा ने 97% अंकों के साथ 7वां स्थान प्राप्त किया है। लखनऊ पब्लिक स्कूल की ही छात्रा आनिया ने 97% अंकों के साथ जिले में 7वां स्थान प्राप्त किया। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल की एंजल वाजपेयी ने 97% अंकों के साथ जिले में 7वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं एलपीएस ग्लोबल स्कूल ने एक बार फिर कमाल किया है। यहां के छात्र शौर्य ने जिले में 7वां स्थान प्राप्त किया और इन्होंने भी 97% अंक अर्जित किए हैं। फिर बात करेंगे 8वें नंबर की, तो केंद्रीय विद्यालय सीतापुर के छात्र अभिनव मिश्रा ने 96.80% अंकों के साथ जिले में 8वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं लखनऊ पब्लिक स्कूल के निमिष साहू ने भी 96.80% अंकों के साथ जिले में 8वां स्थान प्राप्त कर अपने विद्यालय का मान बढ़ाया है। अगर मैं 9वें नंबर की बात करूं निशांत, तो 3 छात्र छात्राओं ने कब्जा जमाया है इस स्थान पर, जिसमें से विद्याज्ञान सुरैचा के प्रियांशु सिंह ने 96.60% अंकों के साथ जिले में 9वां, ओएनजीसी कम्युनिटी स्कूल लहरपुर की इशिका पटेल ने 96.60% अंकों के साथ जिले में 9वां और सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सीतापुर की छात्रा सृष्टि चतुर्वेदी ने 96.60% अंकों के साथ जिले में संयुक्त रूप से 9वां स्थान प्राप्त किया है। अगर हम 10वें स्थान की बात करें तो एलपीएस ग्लोबल स्कूल के दोनों छात्र हैं जिन्होंने 10वें स्थान पर कब्जा जमाया है। कृष्णा ने 96.40% अंकों के साथ जिले में संयुक्त रूप से 10वां स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा एलपीएस ग्लोबल स्कूल बिस्वा के ही छात्र जो है अभिनव ने 96.40% अंकों के साथ जिले में 10वां स्थान प्राप्त कर अपने विद्यालय का मान बढ़ाया है। तो ये थी पूरी मेरिट लिस्ट जिले की निशान। एक बार फिर से विद्याज्ञान स्कूल का डंका बजा है। यहाँ के छात्र रितेश मौर्य ने 98.60% अंकों के साथ जिला टॉप किया है। अगर मैं टॉप 10 लिस्ट की बात करूं तो 23 मेधावियों ने इस लिस्ट में जगह बनाई है, जिसमें विद्याज्ञान स्कूल के 6 छात्र छात्राएं शामिल हैं। लखनऊ पब्लिक स्कूल के 5 छात्र छात्राएं शामिल हैं इस लिस्ट में। एलपीएस ग्लोबल स्कूल के 4 मेधावी इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा मैं बात करूं तो सुमित्रा मॉडर्न स्कूल नेपालापुर, जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल सीतापुर, सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सीतापुर, ओएनजीसी कम्युनिटी स्कूल लहरपुर और सेक्रेड हार्ट सिधौली के अलावा केंद्रीय विद्यालय के एक छात्र जो है इस मेरिट सूची में जगह बनाने में कामयाब रहे। तो ये पूरी मेरिट सूची थी निशांत। अब मैं विद्यालय वार भी थोड़ी डिटेल बताए देता हूं जो मुझे मिली है विद्यालय प्रबंधन से या प्रधानाचार्यों से। जिसमें केंद्रीय विद्यालय की बात करें सीतापुर की तो 156 छात्र हाई स्कूल की परीक्षा में बैठे थे, सभी उत्तीर्ण हुए। 100% परीक्षा फल रहा। नवोदय विद्यालय प्रथम जो है खैराबाद में, यहाँ के 78 विद्यालय परीक्षा में शामिल हुए थे, सभी पास हुए। नवोदय विद्यालय जो सेकंड है एलिया ब्लॉक में, वहां के 40 विद्यार्थी
परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे थे और 40 पास हुए। महर्षि विद्या मंदिर अगर बात करूं नेपालापुर की, तो वहां के 42 छात्र छात्राएं परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, जिसमें से 35 छात्र छात्राएं सफल हुए। 7 बच्चों का कंपार्टमेंट है जिन्हें एक और मौका मिलेगा। सुमित्रा मॉडर्न स्कूल के 122 छात्र छात्राएं परीक्षा में सम्मिलित हुए और सभी उत्तीर्ण रहे। स्टडीवेल पब्लिक स्कूल सीतापुर के 74 जो है परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे, सभी पास हुए। सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सीतापुर के 114 छात्र छात्राएं परीक्षा में बैठे और 100% इनका भी परीक्षा फल रहा। इसी तरह सेंट जेवियर स्कूल के 60 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे। सेक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल सीतापुर के 215 छात्र छात्राएं परीक्षा में बैठे। लखनऊ पब्लिक स्कूल के 212 छात्र छात्राएं परीक्षा में बैठे। डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल के 103 छात्र छात्राएं परीक्षा में बैठे। ओएनजीसी कम्युनिटी स्कूल लहरपुर के 120 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। विद्या ज्ञान सुरैचा के 76 विद्यार्थी जो है परीक्षा में सम्मिलित हुए। एलपीएस ग्लोबल स्कूल बिस्वा के 155 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। एराइज इंडिया पब्लिक स्कूल लहरपुर के 67 जो है बच्चे परीक्षा में बैठे और जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल सीतापुर के 70 बच्चे परीक्षा में बैठे और सभी उत्तीर्ण रहे। यानी कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय प्रथम, नवोदय विद्यालय द्वितीय, सुमित्रा, स्टडीवेल, सिंघानिया, सेंट जेवियर्स बिस्वा, सेक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल सीतापुर, लखनऊ पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ओएनजीसी कम्युनिटी स्कूल, विद्या ज्ञान सुरैचा, एलपीएस ग्लोबल स्कूल बिस्वा, एराइज इंडिया पब्लिक स्कूल लहरपुर और जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल का जो परीक्षा परिणाम है वो 100% रहा। महर्षि विद्या मंदिर के जो परीक्षा परिणाम है वो 83.30% रहा। निशा, बिल्कुल, ये सीबीएसई बोर्ड के हाई स्कूल परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद हमारे संवाददाता प्रियांशु मिश्रा जो तब से पूरी डिटेल बना रहे थे, हर एक विद्यालय की डिटेल निकाल करके बात करके सभी चीजों को बारीकी समझ करके टॉप 10 की लिस्ट बनाई है। ये इंडिया के द्वारा प्रियांशु मिश्रा के द्वारा ये लिस्ट तैयार की गई और उसमें खास तौर से उन बच्चों को शामिल किया गया है अभी जिन्होंने सीतापुर जनपद में जो है 10वें स्थान में अपने 10वीं सूची में अपने स्थान बनाए हैं। और ऐसे में अब ये टॉप 10 की सूची जारी हुई है। फिलहाल इंडिया अपने सभी दर्शकों को बता दे कि सभी जो स्कूल्स हैं उनकी एक बार फिर से एक लिस्ट बनेगी और उसमें सभी विद्यार्थियों के जो छात्र छात्रा है जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड में परचम लहराया उनकी भी लिस्ट जो है जल्द ही जारी करेगा। इन तमाम जानकारी के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।